हमारी कोशिश रहेगी हुँ, कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएँ हुँ, और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले। अब लोग कहते हैं कुछ मिनटों के लिए बिजली गई, हुँ, 24 घंटे बिजली सबको फ्री में मिलती है। हुँ, हुँ, पानी जल नल से सबको फ्री में मिलता है। हुँ, बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, जी, उनको छात्रवृत्ति मिलती है हुँ, और सड़कें बहुत अच्छी हैं, महिलाएँ रात को सुरक्षित हैं। हुँ, महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, हुँ, मुखिया में 50% का रिज़र्वेशन किया है, 35% सरकारी नौकरी में रिज़र्वेशन किया है। जी, अभी सारी महिलाओं को हुँ, 10-10 हज़ार रुपये उन्होंने काम करने के लिए दिए हैं और जो महिलाएं काम चालू करेंगी अच्छे से, उनको 2-2 लाख रुपए काम बढ़ाने के लिए मिलेंगे। तो अब महिलाएं रोज़गार देंगी। जो 2005 में घर से निकलने से डरती थीं, वो महिलाएं अब मुखिया हैं, सरकार में नौकरी कर रही हैं और अब लोगों को रोज़गार भी देंगी। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में मौजूद है और ये विधानसभा इस्लामपुर पड़ता है। परसों नीतीश कुमार का इस्लामपुर में आगमन होने वाला है और वो लोगों से मुखातिब भी होंगे। इस वक्त हमारे साथ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के इस्लामपुर के उम्मीदवार, एनडीए के मजबूत उम्मीदवार इस्लामपुर के रोहेल रंजन मौजूद हैं हमारे साथ। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हो आपका नेशनल दस्तक में। धन्यवाद। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? आप चुनावी मैदान में कूद गए हैं, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अभिभावक माननीय सीएम नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने मुझ पे ये भरोसा रखा कि मैं अगले 5 साल तक इस्लामपुर के सभी परिवारजनों की सेवा के लायक हूँ। जी। तो आखिर जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो क्या वैसी कमियाँ दिख रही है आपको? जी, ग्राउंड पे कमियां तो कोई बहुत बड़ी ऐसी दिख नहीं रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें, पहले लोग कहते थे 1 घंटे बिजली आई, हुँ, अब लोग कहते हैं कुछ मिनटों के लिए बिजली गई। हुँ, 24 घंटे बिजली सबको फ्री में मिलती है। हुँ, हुँ, पानी जल नल से सबको फ्री में मिलता है। हुँ, बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, जी, उनको छात्रवृत्ति मिलती है हुँ, और सड़कें बहुत अच्छी हैं। महिलाएं रात को सुरक्षित हैं। हुँ, अगर आपने देखा हो दुर्गा पूजा में, तो रात को 1-2 बजे भी महिलाएं इस्लामपुर में कंगर में अपने-अपने घर जा रही थीं। अकेले या 2 या 3 महिलाएं जा रही थीं हुँ, और बेहिचक जा रही थीं। हुँ, ऐसा अभी भी भारत के बहुत ही कम राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे उतनी सेफ्टी उनको महसूस होती है और उन्होंने इतने काम किए हैं कि अगर हम लोग बोलने लगेंगे तो कल सुबह हो जाएगी। उनके काम हम गिनाते रहेंगे हाँ, और ख़ास करके मैं ये बोलना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, हुँ, मुखिया में 50% का रिज़र्वेशन किया है, 35% सरकारी नौकरी में रिज़र्वेशन किया है। जी, अभी सारी महिलाओं को हुँ, 10-10 हज़ार रुपये उन्होंने काम करने के लिए दिए हैं और जो महिलाएं काम चालू करेंगी अच्छे से, उनको 2-2 लाख रुपए काम बढ़ाने के लिए मिलेंगे। तो अब महिलाएं रोज़गार देंगी। जो 2005 में घर से निकलने से डरती थीं, वो महिलाएं अब मुखिया हैं, सरकार में नौकरी कर रही हैं और अब लोगों को रोज़गार भी देंगी। ऐसा काम और किसी ने आज तक नहीं किया है। तो आप चुनावी मैदान में हैं, वैसा बड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 5 बड़ी काम क्या है, जो लोगों के लिए किए हैं? जी, सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया कि घर-घर में जो जल नल गया है, हाँ, 98% घरों में जो पीने का पानी गया है, बिहार पहला राज्य है हुँ, जहाँ पे ऐसा हुआ है और अब सब स्टेट कॉपी कर रहे हैं। हुँ, हुँ, दूसरा जो जीविका दीदी का जो कार्यक्रम जो वो चला रहे हुँ, हैं, हुँ, उसका भी नाम चेंज करके बाकी स्टेट सब कॉपी कर रहे हैं। हुँ, तीसरा जो उन्होंने करीब-करीब 24 घंटे बिजली हर जगह कर दी है, हुँ, वो बहुत कम स्टेट्स में अभी तक है। हुँ, हुँ, तीसरा, जो यहाँ पे रूरल रोड्स का जो नेटवर्क है, हुँ, वो बहुत ही अब तगड़ा है। 3 लाख किलोमीटर के ऊपर अब रोड हैं बिहार राज्य में। इतना हेवी डेंसिटी रोड्स का और कहीं नहीं है। और जो सुरक्षा है, आम आदमी की जो सुरक्षा है, हुँ, वो सबसे बेहतर है। अगर आप देखें क्राइम रेट, यानी कि 1000 लोगों पे जो क्राइम होता है, हुँ। वो बिहार में अब सबसे कम वाले राज्यों में आता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो डेली बुलेटिन जारी करते हैं और वो बिहार में जो क्राइमें घटती है, जो अपराध बढ़ते हैं, उन पे लगातार वो बोलते हैं और वो बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार खटारा मुख्यमंत्री हैं।
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि 13 करोड़ की आबादी में अगर 100 क्राइम घट रहे हैं, तो वो काफ़ी कम है। और अगर 1 करोड़ की आबादी में 50 क्राइम घट रहे हैं, तो वो ज़्यादा हैं। तो उसी तौर पे समझना चाहिए किसी भी आदमी को कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, जी। तो क्राइम भी उसी हिसाब से है। वैसे आप देखें, अगर आप लिस्ट निकाल के देखें, तो पर 1000 बिहार में क्राइम बहुत कम है। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2005 तक तो लोग क्राइम रिपोर्ट ही नहीं करते थे। आज की डेट में तो अगर आप किसी के घर पे एक जा करके बाहर से चिल्ला भी दीजिएगा, तो वो थाने में 112 पे फ़ोन करेगा और उसे विश्वास होगा कि अगले 10 मिनट में पुलिस उसके दरवाजे पे खड़ी होगी। रुहेल रंजन जी, आपकी एजुकेशन क्या है? आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं? कहाँ से शुरुआत हुई? क्योंकि जब चुनावी मैदान में जाते हैं तो सब कुछ बताना पड़ता है। जी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है बीआईटी मेसरा से। हाँ। और मैंने एमबीए किया है कैलिफोर्निया से। और मैंने एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है कैलिफोर्निया से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और मैं 2010 से बिहार में ये कोशिश कर रहा हूँ पिछले 15 सालों से कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दे पाऊँ। जी। उसी के तहत पिछले 15 सालों से मैं यहीं पे लगा हुआ हूँ। तो क्या मकसद था चुनावी मैदान में आना? पिताजी का विरासत संभालना था या फिर आप खुद पॉलिटिक्स में आना चाहते थे? देखिए, पिताजी तो 2010 में एक बार चुनाव लड़े, उसके बाद दोबारा लड़े नहीं। पर मुझे ये लगा पिछले 15 सालों में धीरे-धीरे कि अगर रोज़गार की सुविधाएं और बढ़ानी है, तो उसके लिए अगर पढ़े लिखे युवा अगर सरकार में होंगे, तो कुछ नीतियों में ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि और इंडस्ट्री बिहार में आए। जी। जैसे आप देखेंगे, अगले 5 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हम लोग इस्लामपुर में क्रिएट करने की कोशिश पूरी करेंगे। तो नीतीश कुमार के बारे कहा जाता है कि वो अब अस्वस्थ चल रहे हैं, वो बिहार को अब नहीं चला पाएँगे। लगातार विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जाता है और इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया अलायंस की तरफ से घोषित कर दिया गया। क्या कहें? देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप अपनी बहन या बेटी की शादी आप एक 9वीं पास से करना चाहेंगे या एक इंजीनियर से करना चाहेंगे? तो इसका जवाब तो जितने लोग देख रहे हैं उनके पास खुद होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले की दया से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। जैसे 29 तारीख को हमारे माननीय अभिभावक जी। यहाँ आ रहे हैं, तो वो यहीं नहीं, वो 7 विधानसभा में जा रहे हैं। और अगर वो 7 विधानसभा में जा करके जनसभा कर सकते हैं एक ही दिन में, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सेहत ऊपर वाले की दया से एकदम ठीक है। और इससे पहले भी वो बिल्कुल स्वस्थ थे, वो काम में लगे रहते थे, नए नए स्कीम बनाते थे, उसको लाते थे, इसलिए एकदम स्वस्थ हैं। रुहेल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने कहा है कि रोज़गार मिलेगी, तो तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 20 दिन के बाद ही 20 महीना के अंदर बिहार के हर एक परिवार के एक घर में नौकरी देंगे, सरकारी। वो भी। आप उनसे ये सवाल पूछिए कि अगर 20 लोगों में अगर वो एक नौकरी देंगे, तो उनका बजट क्या है, मतलब उसमें कितना पैसा लगेगा। और क्या पूरे बिहार सरकार के पास सब कुछ मिला करके, सारी स्कीमें बंद करके, सारे काम बंद करके भी क्या वो पैसा है? ज़रा आप उनसे सवाल पूछें। वो तो बोले कि हम तुरंत अधिनियम बनाएंगे। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही व्यक्ति हैं जो 2005 में जिस पार्टी की सरकार थी, उस समय बिहार का टोटल बजट 8,000 करोड़ था। और आज की डेट में हमारे माननीय अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी उससे ज़्यादा पैसा हमारी जो जीविका दीदियां हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, जी। उनको वो हर हफ्ते वैसे दे देते हैं काम करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि उनको अभी आइडिया नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, बस कुछ कहने के लिए कहना है, कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए वो ये बोल देते हैं। और इंडिया अलायंस में और भी घटक दल हैं, उनकी सरकारें हैं, वहाँ पे एक बार करके दिखा दें तो हम लोग भी मान लेंगे, हम लोग भी सीख जाएंगे कि कैसे करना है। अभी तक कर क्यों नहीं दिए इतने दिनों तक? कांग्रेस की इतनी जगह सरकार है,
और घटक दलों की सरकार है, एक बार वहाँ करके देख लें। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? ये जनता का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। जनता ये चाहती है कि एक बार 5 साल फिर से माननीय नीतीश कुमार जी को मौका दिया जाए, क्योंकि जनता जान रही है कि यहाँ पे जितना भी ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, अब वो हो गया है। तो अब वो जान रहे हैं कि बिहार अब उड़ान लेने के लिए तैयार है, और वो चाहते हैं कि इस उड़ान लेते समय, इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय माननीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री हों, और वो जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के जिन्होंने 20 साल में बिहार में हर बिहारवासी की आय 8 गुना कर दी है। तो वो जान रहे हैं कि अगर और आगे बढ़ना है तो उसमें एक ही उपाय है, वो है माननीय नीतीश कुमार जी। इस्लामपुर में क्या ऐसी जो काम है जो सबसे पहले आपको करना चाहिए अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? आप तो ग्राउंड पे गए ही होंगे। देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार ने पूरा कर दिया है। आप पटना से आए होंगे, आपने रोड देखा है, एकदम चकाचक है। ठीक है। हम लोग यहाँ खड़े हैं, लाइट है, लॉ एंड ऑर्डर है, और सब बेसिक चीज़ें तो पूरी हो गई हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो अब समस्या होती है कि जब कोई भी जगह जब एक बेसिक पूरा हो जाता है, उसके बाद अगला स्टेज आ जाता है डेवलपमेंट का। तो अगला स्टेज डेवलपमेंट का है इंडस्ट्रियलाइजेशन जी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएँ और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले। एक अंतिम सवाल है हमारा, क्या बोलेंगे आप इस्लामपुर की जनता को? जी, मैं इस्लामपुर की परिवारजनों से ये विनती करना चाहूँगा कि अपना वोट सोच समझ कर दें, अपना वोट बर्बाद ना करें। अपना वोट वहीं दें जहाँ से आपको लगता है कि वो आदमी काम करेगा और वो आदमी आपके सुख दुख में आपके साथ रहेगा। सोच समझ कर वोट दें, जात देख कर के वोट ना दें। अच्छा, एक सवाल और है, आपको क्या लगता है कितना कठिन और आसान है आपके लिए? देखिए, अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा है, पर जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे सब लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जय जयकार कर रहे होते हैं। तो ये देख करके तो लगता है कि जनता ने मन बना लिया है, और ख़ास करके ये इस्लामपुर माननीय नीतीश कुमार जी के गृह जिला में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ख़ास करके जनता ने मन बना लिया है कि अपने लाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार परिवर्तन होगी इस्लामपुर में? हाँ, इस बार इस्लामपुर में पिछली बार लोगों से जो गलती हुई थी वो नहीं दोहरा रहे हैं, और अपना वोट कहीं और भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इस बार वो माननीय नीतीश कुमार जी को वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे इनके पिताजी स्वर्गीय राजीव रंजन जी के पुत्र हैं, और ये चुनावी मैदान में हैं, और नीतीश कुमार परसों इस्लामपुर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि मूल रूप से जो इस्लामपुर में है वो काम हो चुकी है। अब जो काम होंगे इनके जीतने के बाद वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो रोज़गार प्लान की बात होती है बिहार में हर एक टाइम जिक्र होता है, उस पर ये काम करेंगे। बहरहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें कि क्या लगता है इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, इस्लामपुर, नालंदा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।